तो प्रणाम आप सभी को, फिर से हाजिर हूं आप सभी के लिए बहुत सारे सुंदर सुंदर प्रश्न लेकर। इन प्रश्न को हल करवाने का भरपूर प्रयास करूंगा। आप लोग भी समझने का, लिखने का और हमेशा के लिए इसे अपना बनाने का भरपूर प्रयास कीजिएगा। हम दोनों का प्रयास ही हम दोनों के लिए उद्धार कर सकता है, हम दोनों का नैया पार कर सकता है। ठीक है, तो आप भी अपने नैया पार लगाने की कोशिश कीजिए। हम जी जान से लगे हुए हैं, ठीक है ना। आपकी थोड़ी सी सहयोग, आपके प्रति हमारा सहयोग और आपका सहयोग हमारे प्रति, हम दोनों आदमी की नैया को पार लगा सकता है। तो हम दोनों आदमी एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाएं और दोनों आदमी एक दूसरे का नैया पार लगा ले। हम आपका लगवा दे और आप हमारा लगवा दे, हम तो यही चाहते हैं। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, इंटर हाइड्रोजन यौगिक से आप क्या समझते हैं? निम्न यौगिकों की संरचना पर प्रकाश डालें। ClF और दूसरा है BrF5। कैसे, क्या समझेंगे, क्या उत्तर के तौर पर लिखेंगे आप? बड़ी सिंपल उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि इंटर हाइड्रोजन यौगिक होता है क्या भैया? अरे इंटर हाइड्रोजन, इंटर तो एक इंग्लिश वर्ड होता है, इसका हिंदी अर्थ होता है अंतर या अंतरा हाइड्रोजन यौगिक। कोई दिक्कत परेशानी? अंतर या अंतरा हाइड्रोजन यौगिक। अब रही बात कि अंतर हाइड्रोजन यौगिक किसे कहते हैं, बड़ी सिंपल बात है। जब एक हाइड्रोजन के मतलब क्या? ग्रुप नंबर 17 के तत्व। जब एक हाइड्रोजन किसी अन्य दूसरे हाइड्रोजन के साथ, उसी के साथ नहीं, कोई एक हाइड्रोजन जब किसी दूसरे अन्य हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो एक द्विअंगी, दो अंग वाले यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, उसी द्विअंगी कंपाउंड को हम लोग अंतर हाइड्रोजन यौगिक या अंतरा हाइड्रोजन यौगिक या इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड के नाम से उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे। कि जब किताबों में तो आपके डिफिनीशन कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब एक विद्युत ऋणात्मक हाइड्रोजन किसी अन्य विद्युत ऋणात्मक हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो एक द्विअंगी कंपाउंड का निर्माण करता है। उसे द्विअंगी कंपाउंड को आप लोग इंटर हाइड्रोजन यौगिक या अंतर हाइड्रोजन यौगिक के, या आप लोग इस तरह बोल सकते हैं कि भिन्न भिन्न विद्युत ऋणात्मक, बबुआ सुनो, भिन्न भिन्न विद्युत ऋणात्मक परमाणु वाले भिन्न भिन्न विद्युत ऋणात्मक हाइड्रोजन परमाणु जब आपस में रिएक्ट करेंगे, जब आपस में जुड़ेंगे तो एक द्विअंगी कंपाउंड का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग इंटर हाइड्रोजन यौगिक के नाम से जानते हैं। आप कैसे भी डिफिनीशन लिखिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाला है। इंटर हाइड्रोजन यौगिक का जो सामान्य संकेत या सामान्य सूत्र होता है वो ABN होता है। ABN एक क्या है? तो एक हाइड्रोजन है भैया। एक क्या है? तो यहां पर एक हाइड्रोजन है। कोई दिक्कत परेशानी? ये कैसा हाइड्रोजन है? बड़ा वाला हाइड्रोजन है भैया। बड़ा हाइड्रोजन इसके स्थान पर लिखना है। ठीक है, मतलब नीचे वाला हाइड्रोजन लिखना है, क्योंकि ग्रुप में नीचे जो होते हैं वो बड़े बड़े एटम मिलते हैं आपको। तो ग्रुप 17 के जो नीचे कौन कौन हो सकता है? आयोडीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है। ठीक है ना। जो बी होगा वो भी एक प्रकार के हाइड्रोजन ही है। हमने बोला नहीं कि जब दो भिन्न भिन्न प्रकार के हाइड्रोजन आपस में जुड़ेंगे तो एक द्विअंगी कंपाउंड ABN का निर्माण करते हैं। इसी ABN को इंटर हाइड्रोजन यौगिक के नाम से जानते। कोई दिक्कत परेशानी? जो N होगा इसके स्थान पर 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। अब इसी N के जगह पर, इसी N के स्थान पर, इसी N के मानों के आधार पर इंटर हाइड्रोजन कंपाउंडों को 4 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है AB1, दूसरा है
Ab3 टाइप इंटर हाइलोजेंस कंपाउंड, अगला है Ab5 इंटर हाइलोजेंस कंपाउंड, अगला है Ab7 टाइप इंटर हाइलोजेंस कंपाउंड। मतलब कि जब बड़ा वाला हाइलोजन छोटे वाले हाइलोजन के एक परमाणु के साथ जोड़ेंगे तो Ab1 बनेगा। जब एक बड़ा वाला हाइलोजन किसी छोटे हाइलोजन के 3 परमाणु को पकड़ेंगे Ab3 बनेगा। जब एक बड़ा वाला हाइलोजन छोटे वाले हाइलोजन के 5 एटम को पकड़ेंगे तो Ab5 बनेगा। जब एक बड़े वाला हाइलोजन एक छोटे वाले हाइलोजन के 7 एटम को पकड़ेंगे तो Ab7 टाइप इंटर हाइलोजन कंपाउंड का निर्माण होगा। हम बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें भी होंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें भी, इन चारों में बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, लेकिन हम 1-2 लिख रहे हैं, आप लोग याद रखिएगा। इसमें होगा ClF, पहले बड़े वाले को लिखना है, उसके बाद छोटे वाले को लिखना है, 1 लगा देना है। तो देखिए ना, क्लोरीन बड़ा है फ्लोरीन से, क्लोरीन जो होता है फ्लोरीन से बड़ा होता है, इसलिए क्लोरीन को पहले लिखा और फ्लोरीन को हमने बाद में लिखा भैया, ठीक है। इसमें क्या ClF3 या BrF3, देखिए ना, बड़े वाले को पहले छोटे वाले को बाद में। Ab5 ClF, बड़े वाले को पहले छोटे वाले को बाद में। अगला है IF7, इन तीनों में तो बहुत सारे कंपाउंड होंगे, लेकिन इसमें केवल एक ही कंपाउंड होगा, उसका नाम है IF7। रही बात सर इनका नाम कैसे रखेंगे हम लोग, रही बात नाम कैसे लिखेंगे आप लोग इन लोगों का। अब देखिए भैया, सिंपल नाम लिखना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नमक का नाम में कैसे लिखते हैं, इसका नाम नमक का सोडियम क्लोराइड लिखते हैं ना, तो इसमें जो बड़ा होता है उसको नाम पहले लिखा जाता है, या ऐसे बोल सकते हैं कि जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है उसका नाम पहले लिख सकते हैं, और जिसका साइज बड़ा होता है, छोटा होता है, सॉरी, जिसका साइज छोटा होता है उसका नाम अंत में, या जिसका विद्युत ऋणात्मकता अधिक होता है उसका नाम अंत में लोग लिखते हैं। नाम कैसे लिखेंगे, देखिए ना, इसमें बड़ा वाला पहले है, ये है, और छोटा वाला ये है, तो क्लोरीन फ्लोराइड बोलेंगे आप लोग, क्लोरीन फ्लोराइड। छोटे वाले हाइलोजेंस के साथ IDE जोड़ देना है, इसका नाम कैसे लिखेंगे आप लोग, क्लोरीन, बड़े वाले का पहले नाम क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, 3 के लिए ट्राई और F फ्लोराइड लिखेंगे आप लोग, इसका नाम क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड, क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड। इसका नाम कैसे लिखेंगे, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। कोई दिक्कत परेशानी। अब रही बात निम्न यौगिकों की संरचना पर प्रकाश डाले, हम जल्दी से डाल दे रहे हैं, पहले इसको इतना ज्यादा पहले लिख ले रहे हैं, उसके बाद आप लोगों को हम जब 2 भिन्न भिन्न प्रकार के हाइलोजन, जब 2 भिन्न भिन्न प्रकार के हाइलोजन या 2 भिन्न भिन्न विद्युत ऋणात्मक वाले हाइलोजन, 2 भिन्न भिन्न विद्युत ऋणात्मक वाले हाइलोजन जब आपस में जुड़ते हैं तो एक द्विअंगी यौगिक का निर्माण करते हैं, जिन्हें अंतर या अंतरा हाइलोजन यौगिक कहते, ठीक है। इसका सामान्य सूत्र या संकेत ABN होता है, जहां A बड़ा वाला हाइलोजन, B छोटा वाला हाइलोजन तथा N के स्थान पर 1, 3, 5, 7 हो सकता है। N के मानों के आधार पर इंटर हाइलोजन कंपाउंड को 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है AB1 टाइप इंटर हाइलोजन, दूसरा है AB3 टाइप इंटर हाइलोजन, अगला है AB5 टाइप इंटर हाइलोजन, अगला है AB7 इंटर हाइलोजन। सभी का एक एक हमने एग्जाम्पल चिपका दिया हुआ है। अब रही बात निम्न यौगिकों की संरचना पर प्रकाश डाले, इसको भी जल्दी से समझाएंगे, उत्तर खत्म हो जाएगा भैया। ClF3 और दूसरा कंपाउंड है BrF5, ठीक है। देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में बताने के लिए, संरचना के बारे में बताने के लिए सबसे पहले आप ये काम करिए कि इसका संकरण निकालिए। संकरण, इसमें सेंट्रल एटम कौन है, Cl है,
ठीक है, जबकि BrF5 में सेंट्रल एटम कौन है? Br है। सेंट्रल एटम डिसाइड करने के लिए, केंद्रीय परमाणु की डिसाइड करने के लिए बड़ी सिंपल तरीका होता है। सबसे पहले देखिए आप, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है वह सेंट्रल एटम होता, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि जिसकी साइज बड़ी होती है वह सेंट्रल एटम होता है, या नॉर्मल तरीका से देखा जाए तो मॉलिक्यूल्स में जिसकी जनसंख्या कम होती है वह सेंट्रल एटम होता है। तो यहां पर सेंट्रल एटम ये क्लोरीन। अब संकरण आपको पता होना चाहिए कि संकरण कैसे ज्ञात करते हैं। ग्रुप नंबर ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, H की संख्या -4/2। तो ग्रुप नंबर ऑफ सेंट्रल एटम कहाँ का है? 17 का है, तो इसके लिए 7 लिखेंगे। फ्लोरीन की संख्या 3 है, -0.2, 7 3 10, 10/2, 2 का मतलब 10/2 का अर्थ होगा 5, 5 का मतलब क्या? sp3d, यानी कि संकरण क्या होगा? sp3d। अब आपको पता होना चाहिए कि जब संकरण sp3d होता है तब जो स्ट्रक्चर होता है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होता है। द्विपिरामिडीय। अब त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय का अर्थ क्या होगा? देखिए ना, त्रिभुज के ऊपर एक पिरामिड, दूसरा पिरामिड, कुछ ऐसे। सेंट्रल एटम यहां पर हो जाएगा। एक त्रिभुज के शीर्ष इस साइड, दूसरा इस साइड, तीसरा इस साइड, और बचे 2 होंगे जो एक तो ऊपर हो जाएंगे और दूसरा नीचे हो जाएंगे। तो कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। अब स्ट्रक्चर में रखकर देख रहे हैं हम। सेंट्रल एटम के स्थान पर क्या लिखेंगे हम लोग? क्लोरीन लिख दे रहे हैं। सराउंडिंग एटम सजाइए आप लोग 3F को। कैसे सजाएंगे? तो एक F यहां पर, दूसरा F यहां पर, तीसरा F यहां पर, और बचे वाले के स्थान पर, जो बच गया उसके स्थान पर ऐसे करके 2-2 लोन पेयर दिखा देंगे हम। तो भले ही स्ट्रक्चर त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय हुआ, लेकिन लोन पेयर उपस्थित होने के कारण इसका जो ज्योमेट्री होगा, ज्योमेट्री या आकृति होगा या शेप होगा, वो देखिए टी शेप का है। इसको खत्म करिए तो क्या बचा? टी दिखाई दे रहा है आपको, टी शेप का होता है। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। इस पर चलिए, सेंट्रल एटम कौन है भैया? सेंट्रल एटम तो ब्रोमीन है। संकरण चेक करिए। संकरण ग्रुप नंबर ऑफ सेंट्रल एटम कहाँ का है? 17 का, तो 7 लिखेंगे। 5 -0.2, 7 5 12/2, मतलब क्या हो जाएगा? 6, और 6 का मतलब क्या? sp3d2 संकरण। ठीक है ना? जब संकरण sp3d2 होता है तो स्ट्रक्चर आप समझते हैं कैसा होता है? When sp3d2 संकरण होने पर स्ट्रक्चर जो होता है, संरचना जो होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, अष्टफलकीय होता है। अष्टफलकीय कैसे होता है जरा समझिए आप लोग। इस सेंट्रल एटम यहां पर लिखेंगे, एक इस साइड, 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 एक इस साइड। ठीक है ना? उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो स्ट्रक्चर हुआ अष्टफलकीय होगा। अब सजाइए आप लोग बीच में ब्रोमीन को रखकर। तो बीच में ब्रोमीन, किन्हीं 5 स्थानों पर फ्लोरीन चिपकाइए, लगातार फ्लोरीन को चिपका दीजिए। ठीक है ना? तो F F F F F बचा जाएगा, जो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा भैया? कोई दिक्कत परेशानी? उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। इसका ज्योमेट्री क्या होगा? इस आकृति का नाम क्या होगा? तो वर्ग के ऊपर पिरामिड,
वर्ग के ऊपर एक पिरामिड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। ज्योमेट्री हम लिख देंगे यहाँ पर नीचे, आप लोग देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, हम भी अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।